जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये क्लास जो है हमारे भारत के इतिहास की है और ये भारत के इतिहास की क्लास साथियों जो है ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट ईएमआरएस जो आप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल देखते हैं, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीचर। तो साथियों ये जो यूपी ट्रिपल एस सी का साथियों सिलेबस है, ये सिलेबस वाकई में अगर कोई अच्छे से पढ़ ले साथियों तो वो बिल्कुल पूरी तरह से कोई भी परीक्षा क्वालिफाई कर सकता है। तो ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 30 क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं साथियों। एकदम जोरदार तरीके से देखिएगा इसको। क्वेश्चंस की क्वालिटी और जो है कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा और ये एक यादगार और अविस्मरणीय सेशन आपके लिए होने वाला है। नाम हमने यूपी पेट के साथ साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आप ईएमआरएस में बैठ रहे हैं, डीएसएसबी में बैठ रहे हैं, इसके साथ ही साथ आप बैठ रहे हैं टीजीटी पीजीटी के किसी भी हिस्ट्री टीचर के एग्ज़ाम में। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ वनडे एग्ज़ाम वालों के लिए तो एकदम रामबाण है। बिहार टीचर वाले भी जरूर इस सेशन को अटेंड करें साथियों। तो एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं उसके उत्तर आप दे लेंगे साथियों। चलिए पहले प्रश्न से ही देखते हैं और पहले इन प्यारी सी लाइनों को हम जो है साथियों शुरू करेंगे। क्या है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। साथियों जनरल ह्यूरोज के बारे में आप जानते हैं ना साथियों। जनरल ह्यूरोज ने सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कहा था, ये जो रणभूमि में पड़ी हुई स्त्री है ये अकेले संग्राम में मर्द थी, बाकी तो सब किसी काम के थे ही नहीं। तो जनरल ह्यूरोज ने साथियों जो है हमारे झांसी की रानी की जो है हत्या की थी। और इसको लिखती कौन है साथियों? सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं। और आपके सिलेबस में साथियों जो सब कुछ है, आपको गद्य और पद्य सबके बारे में जानकारी करना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चलिए पहले प्रश्न से हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं साथियों। और आपको बताना है किसके बारे में? भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में आपको बताना है कि जो हमारा भारतीय पुरातत्व विभाग है ये इसकी स्थापना साथियों अलेक्जेंडर कनिंघम ने कब की थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो हमारा जो भारतीय पुरातत्व विभाग है ये साथियों इस समय गवर्नर कौन थे, या अगर आपसे पूछ लिया जाए इस समय यहाँ के वायसराय कौन थे, तो वायसराय को जरूर लिख दीजिएगा। ये वही वायसराय लॉर्ड कनिंघम के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कब की थी साथियों? तो यहीं साथ में लिख लीजिएगा 1861। ऑप्शन ए आपका सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना वायसराय लॉर्ड कनिंघम के शासनकाल में होता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न साथियों छपते हैं। ये साथियों आप किसी भी जो एग्जाम में बैठ रहे हों, अगर आप सीजीएल में बैठ रहे हैं बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएचएसएल में बैठ रहे हैं, आप रेलवे की जो है परीक्षा दिलाने जा रहे हैं, जरूर इस सेशन को देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको परफेक्ट जानकारी मिलेगी जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए साथियों एक बार आप भी अपने कॉन्फिडेंस को दिखाइए और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए जो है हमारे कनिंघम भाई साहब बहुत काम के आदमी थे। क्या? कनिंघम भाई साहब बहुत काम के आदमी थे साथियों। इन्होंने सारनाथ से लेकर सांची के स्तूप तक की खुदाई की भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष रहते हुए साथियों। 1853 से 1873 दो बार हड़प्पा से कुछ वस्तुएं प्राप्त की, लेकिन इन्होंने समझा कि जो ग्रीक लोगों का हो सकता है ये आक्रमण हुआ रहा हो, तो उसी आक्रमण से उन्होंने जोड़ा, तब उसकी इंपॉर्टेंस को कनिंघम नहीं समझ पाए साथियों। लॉर्ड कैनिंग ने समझा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल वायसराय के सहयोग से 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और 1885 तक हमारे कनिंघम जो है इसके अध्यक्ष बने रहे साथियों। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है साथियों, किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं और ईएमआरएस वाले, यूपी पेट वाले तो बिल्कुल जरूर आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये छप रहा है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया था ये आपसे बताना है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है साथियों? इनका पिता मतलब किसे कहा जाता है? तो जानते हैं साथियों आप, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है? ये रंग बिरंगी क्लास साथियों, हमारे तिरंगे के 3 रंगों से हर अक्षर आपको रंगा हुआ मिलेगा साथियों। तो आप चलिए देखिए कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। ऑप्शन सी बिल्कुल पूरी तरह सही है। भारत में प्रागैतिहास का पिता किसे कहा जाता है? अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रागैतिहास। ठीक है साथियों, तो आपको बताना है प्रागैतिहास का पिता कौन
कौन है? कौन है भैया? तो क्या सर विलियम जोन्स हैं? जी नहीं। रॉबर्ट ब्रूंसफुट हैं? जी हाँ बिल्कुल हैं। एलेक्जेंडर कनिंघम आप जानते हैं कि भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। ठीक है साथियों, जॉन मार्शल का संबंध भी इसी हड़प्पा की खुदाई से ही रिलेटिव है। रॉबर्ट ब्रूंसफुट प्रागैतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। सभी प्रश्नों के उत्तर साथियों आपको मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जानकारी हमें कैसे मिलती है? अच्छा, कैसे मिलेगी आप बताइए। जो कोई जानकारी अगर आपसे आपको लेना है किसी स्थल पे जाके, तो कैसे लेंगे? आभूषण से ले सकते हैं, मूर्तियों से भी ले सकते हैं, खिलौनों से भी ले सकते हैं, मुहरों से भी ले सकते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता, इस प्रॉपर नाउन की बात हो रही है साथियों, ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है साथियों? तो ये मिलती है ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही होगा, मुहरों से। ये मुहर साथियों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ पर मिली थी और ये एक साथ किन स्थानों पर मिली थी, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ऐसे प्रश्नों के आज आपको उत्तर हमारे इस सेशन में मिलेंगे साथियों। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए, ऑप्शन सी आपका इससे बिल्कुल पूरी तरह से सही है साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा किस राज्य में है? आप जानते हैं कि हम आजकल सबसे ज़्यादा क्या, बहुत समय से शांति का प्रतीक और साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी का वो जो है वो जन्मभूमि, ये साबरमती गुजरात, ये गुजरात में है सिंधु घाटी का सभ्यता जो है स्थल, जिसे हम जानते हैं धौलावीरा के नाम से। तो धौलावीरा साथियों याद रखिएगा, जो है ये धौलावीरा कहाँ पे पड़ जाएगा? तो धौलावीरा आपका पड़ जाएगा गुजरात में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्या छापना है कि अभी राजस्थान में किसकी सरकार है, ये आपसे पूछा जाए और इसके मुख्यमंत्री जी का नाम आपको यहाँ पर छाप देना है। साथियों हरियाणा में किसकी सरकार है और यहाँ के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, आपको बताना है। अगर आपको जो पंजाब में साथियों आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। किन 3 पार्टियों का दर्जा हटा दिया गया? तो आप जानते हैं कि नेशनल पीपुल जो एनपीपी है, उसके बाद आपका टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, और एक तीसरी कौन सी है साथियों? कमेंट बॉक्स में हमें छापिएगा कि महाराष्ट्र से या कहाँ से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? काली एक होता है काली। अब काली का अर्थ हम लोग काली माता समझते हैं। चपास जो चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह है, ये क्या है? ये आपको उत्तर में बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए इस उत्तर का जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप जो है क्या टिक किए साथियों? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है साथियों, जो मिट्टी के पात्र मिले थे, ये मिट्टी के पात्रों ये मिट्टी के पात्र जो हैं, ये कालीबंगा में जो है बेहद ही प्रसिद्ध हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको साथियों कमेंट बॉक्स में छापना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, मिट्टी का पात्र कालीबंगा में, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी में आपको एकदम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से साथियों यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो ये स्थानों लिखा है, ठीक है, इसको समझिएगा। स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो साथियों सिंधु नदी के किनारे हमारी यही सिंधु घाटी सभ्यता ही तो थी, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है साथियों? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मतलब ये एक ऐसी सभ्यता है जो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ये साथियों पूरी तरह से खत्म हो गई। यहाँ पर साथियों विशाल विशाल अन्नागार होते थे, स्नानागार होते थे, ये सारी चीज़ें आज आप हमारे साथ समझेंगे साथियों। तो मोहनजोदड़ो को आप मृतकों की टीला के रूप में भी जरूर याद रखिएगा, आगे ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें सिंधु नदी के किनारे स्थित था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, अब आप जानते हैं कि सिंधु घाटी का जो हमारा सभ्यता स्थल है, ये तो हमारा भारत का नीचे का आप कोस्टल रीजन है, यहाँ पर देख रहे हैं। फिर इसके बाद जब इधर तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, आप यहाँ से चले आइए तो ये देखिए आप यहाँ पे अफगानिस्तान आपको मिल जाता है, पाकिस्तान आपको मिल जाता है और भारत, मतलब 3 जगह में ये हमारा फैलाव था। अब ये जो शोर तो गई है साथियों, इन्हीं में से एक स्थान है जो अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में क्या स्थित है? तो उसका नाम है सोरतु गई। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो साथियों अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके भी बारे में, प्रश्नों के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ विस्तृत है साथियों?
पंजाब में। कौन से पंजाब में? आप देखते हैं कि मॉन्टगोमरी पाकिस्तान में जो चला गया, तो मतलब पंजाब दोनों था, ये भारत वाला पंजाब में भी आपको मिलेगा और पाकिस्तान वाले पंजाब में भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिलेंगे। तो पंजाब भारत पाकिस्तान का दोनों, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु एवं बलूचिस्तान, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता इतनी विस्तृत थी, मतलब जो आज वर्तमान के आप इतने क्षेत्र देख रहे हैं, इतनी बड़ी पूरी सभ्यता साथियों क्या हो गई? समाप्त हो गई, खत्म हो गई। मतलब आप एक ये जानिए कि नश्वर संसार ये बिल्कुल खत्म हो गया। तो एक सभ्यता पूरी खत्म हो गई। अब देखते हैं इस सभ्यता की बारी कब तक। साथियों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा जो है स्थल नहीं है या सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? ऐसा भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल इनमें से कौन सा नहीं? क्या कोट दीजी है, चनहोदड़ो है, देसलपुर है? भाई सोहगौरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सोहगौरा कहीं हमने पढ़ा ही नहीं है भाई साहब, तो सोहगौरा कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको देखना है कि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है या कि यस पूछा जा रहा है, हाँ पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में हमें विशेष ध्यान देकर प्रश्नों को सॉल्व करना है। सिंधु घाटी एक सभ्यता उच्च नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल उच्च नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर साथियों नालियाँ आप देखते सीधे समकोण पर खुलती थी, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े अन्नागार, स्नानागार प्राप्त हुए हैं। लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, बिल्कुल साथियों इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाकी सब ये कांस्य युगीन सभ्यता कही ही जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला देखिए साथियों, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित लोग हैं या लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। साथियों इनको कृषि के बारे में जानकारी थी, तभी तो इनका अन्नागार बना होता था और अन्नागार में इतना अन्न रखते थे कि अन्नागार की 45 गुणे 15 मीटर इनकी लंबाई चौड़ाई हुआ करती थी साथियों, ठीक है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है। और याद रखिएगा इन्हें जो है ये उच्च नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहा किस काम का साथियों? लोहा तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा है। आप साथियों EMRS में बैठ रहे हैं क्या? अगर EMRS में बैठ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको देखिए। हिस्ट्री टीचर में TGT PGT का कोई भी जो है हमारा जो है जवान इसको देख सकता है, हमारा छात्र देख सकता है। आप जरूर देखिएगा। हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें देश के बारे में जानना चाहिए। अपने दोस्तों में एक बार आप इसको शेयर करके जो है हमारी टीम का हौसला अफजाई कर सकते हैं। तो ये SSC 77, क्योंकि ये PDF भी आपको हम देने वाले हैं साथियों, ये रंग बिरंगा PDF भी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए और ये बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए आंसर ही इसका सीधा आप जो देख लीजिए कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो मेसोपोटामिया वाली सभ्यता थी साथियों, आप यही मिस्र वाले को तो मेसोपोटामिया कहते हैं। तो ये जो मिस्र की सभ्यता थी साथियों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यहाँ के लोग हमारी हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते थे? तो इसे मेलुहा संस्कृति या मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा नाम से ये सभ्यता हमारी पाई जाती है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ये देखिए सीधे सीधे लिखा है और ये इंपॉर्टेंट है, यही तो पूछा जाता है और ये मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। क्या? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व में रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या माना जाता है? क्या नगर नियोजन? तो बहुत बेहतरीन था। लिपि नगर? बिल्कुल। क्या तांबा या मृदभांड? तो साथियों जो ऑप्शन डी में आपका जो मृदभांड दिया गया है, ये सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। मतलब कारण क्या है? पहले साथियों ये जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, सबसे ओल्ड सभ्यता वैदिक सभ्यता को ही माना जाता है। लेकिन जब साथियों आप देखते हैं कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में जब रेलवे की खुदाई हो रही थी, रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी, ये उसी के दौरान ये पकी हुई ईंटें इनको दिखती हैं। क्या दिखती हैं? एकदम पकी पकी ईंटें निकल रही हैं। यार कहाँ से निकल रही हैं? अभी तो यहाँ पूरे भारत में कच्चे ईंट भी पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं, लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं और यहाँ पे पकी हुई ईंटें निकल रही हैं। अच्छा उसके बाद देखते हैं तो मोहर भी निकल जाती है साथियों। और करीब 2800 ऐसे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो मृदभांड है साथियों, इससे पता चलता है यार कि ये जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, आप जिसमें आप देखते हैं कि ये जो ऋग्वेद है, जिसमें सामवेद है, ये जब ये वैदिक काल मतलब वैदिक काल के पहले एक काल था जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, जो लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ पर साथियों
पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, वहाँ भी पूजा होती थी। मात्र सत्तात्मक ये जो है सिस्टम था यहाँ पर, ठीक है। माताओं की सत्ता एकदम खींच कर हुआ करती थी, मतलब महिला प्रधान हुआ करती थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इसलिए तो इतना विकसित था सर। साथियों आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत अच्छा हो क्या सकता है? क्या शिलालेख हो सकता है? अच्छा नहीं। क्या पक्की मिट्टी के मोहरों को अंकित लेख, या पुरातात्विक खुदाई, या उपरोक्त तो सभी? तो साथियों जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हमारी पुरातात्विक खुदाई हुई है, जिसके जो है अध्यक्ष जो है कनिंघम, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कनिंघम बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो पुरातात्विक, क्योंकि सारी चीज़ें आपको खुदाई में ही तो पाई गई हैं। अब ये जो पहले ऐसे खोदे, फिर उसके बाद खोदे तो नीचे और बड़ा नगर मिल रहा है, फिर और बड़ा नगर मिलते जा रहा है साथियों। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, इसे याद रखिएगा, यही सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी थी, इसे भी आपको याद रखना है। अच्छा, लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, ये भी कथन में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से? तो साथियों ये जो हमारी सभ्यता संबंधित है, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से ये संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि निम्न में से कौन सी है? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कभी पूछ रहे हैं। अब क्या पूछ रहे हैं भाई, क्या तमिल लिपि में ये लिखी गई है, ब्राह्मी लिपि में है, या अरबी में है, या कि जो है अज्ञात है? तो साथियों इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि अभी तक ये मानी गई भाई, ये भाव चित्रात्मक लिपि यहाँ पर जो है पाई गई है, लेकिन अभी इसको किसी ने पढ़ा ही नहीं है, मतलब अभी ये पढ़ी नहीं जा सकी है। हमारी कौन सी लिपि? ये जो हमारी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। कि चूंकि साथियों आप जानते हैं कि यहाँ पर वो जो मुहर पाई गई थी, उसी मुहर में 6 अक्षर अंकित थे, वहीं से हमें पता चलता है। अब इसकी लिपि की जानकारी आपको हमें बताना है। अब देखिए, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला था? तो साथियों विशाल स्नानागार क्या मोहनजोदड़ो में मिला था? साथियों मोहनजोदड़ो, जहाँ पे लोग बहुत रहते थे, लेकिन सब एक साथ जैसे लगता है कि समाप्त हो गए, और पूरा इसे मृतकों का टीला कहा जाने लगा। अब इसमें पर्यावरण ही कारण माना जाता है साथियों। विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? इस नगरीय सभ्यता मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा सभ्यता के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर थे साथियों? ये आपको बताना है, ठीक है, किस नदी के तट पर थे? तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं साथियों, हमारी जो है पहाड़ों वाला रीजन, तो यहीं से निकलती है जब ये रावी नदी साथियों, तो ये रावी नदी के तट पर क्या मिलता है आपको? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी मिल जाती है, हड़प्पा सभ्यता मिल जाती है, जो यही सिंधु नदी के तट पर स्थित है साथियों। ऑप्शन आपका माफ़ कीजिएगा, रावी नदी है साथियों, रावी नदी है साथियों, माफ़ कीजिएगा, रावी नदी है, ठीक है, सॉरी बॉस, ये रावी नदी है। यहाँ पर रावी नदी बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो खंडहर हैं साथियों, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये आप थोड़ा सा इसको समझने की, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या सुमेरियन सभ्यता है, क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, क्या मिस्र की सभ्यता है, या मेसोपोटामिया की सभ्यता है साथियों? तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसी ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता माना जाता है। हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता हमारे जो है सिंधु घाटी सभ्यता को जो है लोग कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ था? अब ये लो भाई, सीधे सीधे पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। किसे? एकदम आंख बंद करके बताना है, कच्ची ईंट काट देना है, लाल ईंट भी नहीं थी, ये सीधे पक्की ईंट थी। ऑप्शन आपका बी और डी दोनों दिया गया है, तो याद रखिएगा पक्का ईंट, एकदम पक्की ईंट से निर्माण कार्य हुआ है यहाँ पर साथियों। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो था साथियों, वो तो क्या आनंद भवन था? नहीं भाई, अन्नागार था। क्या था? अन्नागार था। अब ये जो अन्नागार है साथियों, ये अन्नागार पता है कितना मीटर लंबा था? 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था ये विशाल अन्नागार, जो हमारा कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो मिला है। यही सब प्रश्न आजकल ट्रेंड में है साथियों। आप CHSL में बैठ रहे हैं साथियों, CGL में बैठ रहे हैं, EMRS एग्जाम में बैठ रहे हैं, UP SSSC पेट में बैठ रहे हैं, BPSC में बैठ रहे हैं, TGTP
पीजीटी वनडे एग्जाम किसी में बैठना चाहती हूँ, इतिहास तो सबके लिए महत्वपूर्ण होता ही है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में विस्तृत था। अब आप जानते हैं साथियों कि मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, जो कितने बड़े में है तो 500 जो है हेक्टेयर में फैला हुआ है मोहनजोदड़ो। ये हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। पूरा नगर, ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही हो जाएगा। बनावली नामक जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये किस राज्य में स्थित है साथियों? तो आप जानते हैं कि बनावली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, बनावली जो है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? तो ये जो है कभी कभी कांच की चूड़ियाँ हुआ जो है ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये काली चूड़ियाँ होता है साथियों। क्या होता है? काली चूड़ी। ठीक है, काली काली जो चूड़ी होती है साथियों, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, काली काली चूड़ी। ये कांच ऑप्शन में रहेगा तो इसको नहीं टिक करना है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ी। साथियों, पूर्वी उपमहाद्वीप में अभी तक लगभग कितने हड़प्पा स्थलों की खोज की गई है साथियों? तो ये आप देखिए यहाँ पे 2800 हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं। मतलब देखिए कितनी विकसित सभ्यता थी साथियों कि ये हमारी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक पूरी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान की मध्य सिंधु घाटी में कोट दीजी की खुदाई किसने की थी साथियों? तो याद रखिएगा एफ फॉर एफ ए, आप याद रखिएगा, एफ ए खान पाकिस्तान में कोट दीजी की खुदाई करने वाले थे। ये कोट दीजी कहाँ पड़ता है पूछा जाता है, पाकिस्तान में, बताइएगा। कनिंघम का ध्यान जिस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहर पर आकर्षित हुआ था उस पर क्या चिन्ह थे? साथियों, कनिंघम ने एक बैल देखा और उस पर 6 अक्षर अंकित थे। वो 6 अक्षर आज तक पढ़ नहीं पाया कोई, वो 6 अक्षर आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। अब देखते हैं मोदी सरकार इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे ले तो भाई एक बार वो लिपि तो पढ़ी जा सके कि आखिर उन लोग जो है क्या पढ़े लिखे, क्या उन्होंने लिखा था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की संस्कृति मानी जाती है? ऑप्शन बी आपका आंख बंद करके मारिएगा, ये एक शहरी संस्कृति है। ये ग्रामीण लोग नहीं थे भैया, ये शहरी लोग थे, लेकिन देखिए पूरे खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? पर्यावरण असंतुलन सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कहीं ज़्यादा वर्षा हो गई तो बाढ़ आ गई, और कहीं वर्षा नहीं हुई तो वहाँ पर क्या हुआ, सूखा पड़ गया, और जिससे जो है ये सभी लोग अपने अपने स्थान छोड़कर हो सकता है भाग गए हों, ठीक है, कहीं पलायन कर गए हों, जो है लंबा चौड़ा रोड पकड़ लिए हों, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने प्रश्न का उत्तर याद रखना है। अच्छा, चन्हुद्रो नामक हड़प्पाई स्थल कहाँ स्थित है? इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर छाप के बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई अगर पूछा जाए किसने किया, तो जो है दयाराम साहनी ने साल 1921 में किया है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का प्रोग्राम। ठीक है साथियों, राखलदास बनर्जी के भी बारे में बताएंगे। चलिए एक एक करके हम तीनों लोगों को समझ लेते हैं साथियों। उन साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की खोज की। यहाँ पर साथियों अन्नागार और बैलगाड़ी तथा मनुष्य के शरीर के बलुआ पत्थर की बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं। देखिए 5000 साल पहले की सभ्यता, आप देखिए कि इतनी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। बैलगाड़ी भी थी, अन्नागार भी था, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब जब हम मोहनजोदड़ो में पहुँचते हैं, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी 1922 में की थी, तो इसी को मृतकों का टीला कहा जाता है साथियों। विशाल अन्नागार मतलब 45 गुणे 15 वाला कॉन्सेप्ट, कांस्य के नर्तकी की मूर्ति, जिसके लिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। पशुपति महादेव की मुहर, मतलब देखिए वो जो है साथियों उस सभ्यता के लोग भी जो आज के 7000 साल पहले थी, उसमें भी पशुपति महादेव की पूजा की जाती थी। दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति मिली है, बुने हुए कपड़े मिले हैं। मतलब हम लोग विकसित तो थे भाई साहब, एकदम बुना हुआ कपड़ा जो है पहनते थे, जो आज अंग्रेज लोग हमको पहना रहे हैं। और हम फिर कहाँ से चले आए, खादी तक हमने जो है फिर से, इतनी गरीबी पता नहीं कहाँ से लौट आई। मतलब ये चीज़ें क्या हुई साथियों, क्या परिवर्तन हुआ। एक विकसित सभ्यता जो 7000 साल पहले थी, उसे आज फिर से खोजना पड़ रहा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सुत कांगे डोर की खोज जो है साथियों जो है स्टील ने 1929 द्वारा की गई। एनसी मजूमदार ने चन्हुद्रो की खोज 1931 में की थी साथियों। यह दास नदी के किनारे स्थित है, सुत कांगे डोर, इसे याद रखिएगा साथियों। मनका बनाने की दुकानें, ये पूछा जाता है कारखाना कहाँ पर था, चन्हुद्रो में था, जिसकी खोज मजूमदार साहब ने की थी साल 1931 में। बिल्ली का पीछा करते हुए, सीफार कैट, कैट माने बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दौड़ रहा है, डॉग दौड़ रहा है साथियों। ये देखिए एक पूरी उस सभ्यता में भी कुत्ते बिल्ली की नहीं बनती थी, और इस सभ्यता में भी कुत्ते बिल्ली की नहीं बनती है, ठीक है साथियों। और कहीं कहीं तो आजकल कुत्ता बिल्ली एक साथ रहते भी हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि जो मनके बनाने की दुकानें और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ मिला है, चन्हुद्रो में मिला है, जिसकी खोज एनसी मजूमदार ने की। सुत कांगे डोर की खोज
जो है 1929 में स्टीन द्वारा की गई है, दास्त नदी के किनारे स्थित है। साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां बनाने के साक्ष्य कब के हैं साथियों? तो 7000 साल पहले सबसे पुरानी कृषि बस्तियां बनाने के साक्ष्य हमको हमारे इतिहास में मिलते हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पूरा सेशन कैसे लगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट वालों? बिल्कुल एकदम रामबाण सेशन है। पूरे सेशन को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, अगर दिमाग में रख लेना है तो एक बार रिपीट करेंगे, बिल्कुल याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। तो बहुत बहुत आपका आभार। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो की क्वालिटी और क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है जरूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की टॉप 30 प्रश्न आपको कैसे लगे? भारत का इतिहास आप हमारे साथ देख रहे हैं, अगले सेशन में मिलिएगा इसके हम और 30 क्वेश्चंस के जो है सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 32 ले आएंगे। बहुत मज़ा आएगा, मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। जय हिंद, जय भारत।